न तेभ्या सर्वदा भक्त्या शनके दुतापय रूपम देहयाम दे सुदय दुष्जही। शे भक्तों को शय माता की। एक बार कश्यप मुनि यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गाय को ले आए थे। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव की बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मुनि ने सुरभि गाय को वापस नहीं किया था। इसके बाद वरुण देव उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं क्या करूं? अब माने कश्यप मेरी गाय को नहीं लौटा रहा है। मैंने कश्यप मुनि को शाप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर गाय पालन करोगे और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधिक दुखी रहेंगी। मेरी गाय के बछड़े माता से दूर होकर दुखी हैं और रो रहे हैं। अब पृथ्वी लोक में जन्म लेकर यह अदिति भी पुत्र वियोग में रोएगी। इसको कारागार में रहना पड़ेगा, इसलिए उसे भी महान कष्ट भोगना पड़ेगा। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, हे पुत्र, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया है? और फिर आपने वरुण देव को गाय क्यों नहीं लौटाई? आप ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? हे पुत्र, आप न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण क्यों किया है? आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपने यह अन्याय क्यों किया? लोभ की ऐसी महिमा है कि लोभ महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान है। लोभ पाप का बाप है। नरक प्राप्ति कराने वाला और सदा दुख देने वाला यह लोभ है। मुनि कश्यप भी लोभ का परित्याग नहीं कर पाए। लोभ सदा से सर्वश्रेष्ठ है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र और निंदित अन्य कोई चीज़ नहीं है। लोभ सबसे अधिक बलवान शत्रु है। मुनि कश्यप भी इस लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचारी हो गए। मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनि कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर पृथ्वी पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ गाय पालन करोगे। जब अदिति से अधिक तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही तेजस्वी पुत्र के लिए दिति ने भी मन में इच्छा जागृत की। उस समय सुंदरी दिति ने अपने स्वामी कश्यप मुनि से प्रार्थना की, हे स्वामी, मुझे भी इंद्र के ही समान बलशाली, वीर, धर्मात्मा और परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करो। तब मुनि कश्यप ने दिति से कहा, हे प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के बाद इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति उस उत्तम व्रत का पालन करने लगी। इसके बाद दिति गर्भवती हुई और व्रत का पालन करती हुई दिति भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी।
इस प्रकार जब महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया तब दिति के गर्भ को देखकर अदिति बहुत दुखी हुई। अदिति अपने मन में सोचने लगी कि यदि दिति के गर्भ से इंद्रतुल्य महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, हे प्रिय पुत्र, इस समय अदिति के गर्भ में तुम्हारा शक्तिशाली शत्रु विद्यमान है। हे पुत्र, तुम विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिससे दिति की गर्भ उत्पत्ति ही नष्ट हो जाए। ईर्ष्या भाव रखने वाली सुंदर दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगी है। हे देवेंद्र, दिति का गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है। तुम किसी भी उपाय से गर्भ को नष्ट कर दो। हे पुत्र, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो सामदान के बल से दिति के गर्भ शिशु का संहार कर डालो। अपनी माता की बात सुनकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी दूसरी माता दिति के पास गए। पाप बुद्धि इंद्र ने विनयपूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, दिति, हे माता, आप वेद प्राण हैं और अधिक दुर्बल हो गई हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। हे माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि वर्णों की सेवा से मनुष्य को पुण्य और अच्छी गति प्राप्त होती है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति और आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र माता के चरण पकड़कर दबाने लगे। इंद्र दिति के चरण दबाने लगा और कुछ समय बाद शोक का अनुभव करते हुए दिति को नींद आ गई। दिति थकी हुई थी, वित्त के कारण दुर्बल हो गई थी और दिति को इंद्र पर पूर्ण विश्वास था। दिति सो गई। दिति को सोते हुए देखकर इंद्र ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में वज्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। इंद्र ने शीघ्र ही अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उस समय वज्रघात से दुखी होकर गर्भ शिशु रुदन करने लगे। तब देवराज इंद्र ने धीरे से कहा, हे मरुदगणों, मत रो। लेकिन गर्भ शिशु रुदन करते ही रहे। इसके बाद इंद्र ने एक टुकड़े के साथ 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ शिशु के 49 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र गर्भ से बाहर निकल आया। इसके बाद दिति को गर्भ में पीड़ा हुई। तब दिति ने अपनी शक्ति के द्वारा सब जान लिया और अधिक दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब बहन अदिति के द्वारा किया गया है। दिति ने कुपित होकर अदिति को और इंद्र को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर दिया, उसी प्रकार इंद्र का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ नष्ट किया है, उसी प्रकार अदिति के पुत्र उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे। और मेरे गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, इसलिए तुम्हारे 7 पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को
प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्यारे हो जाएंगे, और तुम पुत्र शोक से चिंतित होकर कारागार में रोती रहोगी। इस प्रकार कश्यप मुनि ने दिति के श्राप को सुनकर दिति को शांत किया और कहा, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। सभी पुत्र मरुदगण देवता होंगे और इंद्र के मित्र बनेंगे। इस प्रकार कश्यप के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और कुछ नहीं बोले। सभी भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।